सुमन बहुत गरीब थी। पूरा दिन मशीन पर सिलाई क्या करती थी। गांव की हर लड़की औरतें सुमन से ही अपना कपड़ा सिलवाया करती थी। सुमन डिजाइनर ड्रेस तैयार क्या करती थी। या अल्लाह, जल्दी से मेरा बेटा मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, फिर हम अपना जान छुड़ा लेंगे इस मशीन से। मोहित शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सिलाई से जितने भी पैसे होते हैं सारे पैसे मोहित को भेज दिया करती थी। मोहित बेटा कैसे हो? माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ रहा हूँ। कब आ रहे हो बेटा? माँ, मैं 4-5 दिन के बाद आ रहा हूँ। बेटा लाई हो तो सी देती हूँ, अब मुझसे यह सिलाई नहीं होती। काकी, सिलाई नहीं करोगी तो मोहित भैया को पैसे कैसे भेजोगी? मेरा बेटा अब आ रहा है, वही कमाएगा। इस बूढ़ी हड्डी से अब कोई काम नहीं होता। वो दिन भी आ गया जब मोहित अपने गांव लौट आया। मोहित एक लड़के के साथ था। बेटा यह लड़की कौन है? माँ, यह मेरे कॉलेज की दोस्त निशा। हम और निशा ने शादी कर ली है। बेटा तूने बिना पूछे मुझसे शादी भी कर ली। आकाश खेतों पर जाता है, देखता है पूरा खेत सूखा पड़ा है। माँ, पूरा खेत तो सूखा पड़ा है। हाँ बेटा, जब से तू पढ़ाई करने गया मैं खेत पर गई ही नहीं कभी। अब तू आ गया है ना, जो भी खेती करना है तो खुद से कर ले। आकाश मशरूम की खेती करता है। हमारे घर की बहू इतने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती। मोहित समझा दे तो उसे की साड़ी पहने करें। सुमन अपनी बहू निशा से बहुत चिढ़ती थी। मासी, आज खाने में क्या बनाऊं? तूने मेरे बेटे से शादी की, मुझसे पूछा था मैं पसंद हूँ कि नहीं, जो मन है खाना बना ले और तुम मुझसे मत पूछा कर। फ्रिज में चिकन रखा हुआ था। निशा चिकन बिरयानी बना लेती है। देख मोहित, तेरी पत्नी को आज ही मैंने कहा था कि चिकन बिरयानी से हमको उल्टी होती है, और उसने आज ही चिकन बिरयानी बना लिया। निशा, यह क्या हरकत है तुम्हारी? मैंने तुमको कल ही रात में कहा था कि माँ से पूछकर खाना बनाया करो। जो चीज माँ को पसंद नहीं है तुमने वही बना दिया। एक दिन अचानक से सुनीता गिर जाती है। निशा उठाकर बेड पर लेटाती है। डॉक्टर को फोन करती है। आपने सही समय पर हमें बुला लिया, नहीं तो खून बहने की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। मैं चाहती थी कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करूं। मुझे माफ कर दे बेटा। आप तो मेरी माँ हो, हमने आपका कभी कोई बात बुरा मान ही नहीं। अच्छा बेटा, यह ले, मैंने अपनी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा डिजाइनर ड्रेस सिया है। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा रख ले। आकाश के पूरे खेत में मशरूम हो जाता है। माँ, पूरे खेत में मशरूम हो गया है। और पर पता कैसे बिक रहा है? 3,000 रुपए किलो। मशरूम ले लो, मशरूम ले लो, 3,000 रुपए किलो मशरूम ले लो। कुछ ही देर में लेने वालों की भीड़ लग जाती है। भैया, कुछ ज्यादा महंगा मशरूम नहीं है। यह मशरूम सबसे अलग है। एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। भैया, आधा किलो दे दो। सुनीता अपनी बहू निशा से बहुत प्यार करने लगी थी। आकाश की मशरूम की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी थी। कुछ दिनों में आकाश गांव में ही एक बड़ा सा घर लेकर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।